राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आंतरिक संबंध कब और कहां जागृत होता है गुरु और शिष्य का? जब अहंकार शिष्य का गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तब आंतरिक संबंध स्थापित हो जाता है। जो हमारा जीवत्व अभिमान है, देहाभिमान है, विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, जाति का, देह का, नाना प्रकार का जो अभिमान है, वो जब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो आंतरिक संबंध गुरु से हो जाता है। और आंतरिक संबंध होने का मतलब जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही शिष्य के हृदय में चलने लगा। एक हरिव्यास देवाचार्य नाम के महापुरुष हुए हैं निम्बार्क संप्रदाय में। वो श्री भट्ट देवाचार्य जी उनके गुरु हैं। तो अपने गुरुदेव के पास आए और कहा, शरणागत हुए और कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोले दीक्षा ऐसे थोड़ी दे देंगे, जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो राधा नाम रखते हुए। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया कि कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था, जो आज्ञा। 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा की राधा राधा रखते हुए। 12 वर्ष बाद आए तो उनका तुमको कुछ हमारी गोद में दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरुदेव। बोले जाओ फिर 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो। गुरु आज्ञा। 12 वर्ष फिर लौट के जब आए 24 वर्ष बाद, तो उनका गुरुदेव आपकी गोद में प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे हैं। प्रिया जी बैठी है आपकी गोद में, प्रीतम। बोले आओ दीक्षा। उन्होंने ही महावाणी की रचना की, जो निम्बार्क संप्रदाय का जुगल सरकार की रस केली का महामहिमामय ग्रंथ है। महावाणी जी की रचना की। जब गुरुदेव को इस तरह से वर्ण किया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। नहीं अपने लोग होते तो बोले 24 वर्ष गुरु आज्ञा में, इसके बाद गुरु दीक्षा। तो गुरु दीक्षा कब दी? जब सिद्ध कर दिया। खुले नेत्रों से देखा प्रिया प्रीतम गुरुदेव की गोद में विराजमान है, तब दीक्षा दी और तब महावाणी की रचना की। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। तो गुरु से आंतरिक संबंध जब उनकी आज्ञा का पालन करते, ये अहंकार समर्पण है। गुरु ने आज्ञा किया, बस बिना कोई प्रश्न किए गुरु की आज्ञा में लग गए। 24 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा और राधा नाम का जब, उससे सारे पाप नष्ट हो गए और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और गोद में प्रिया प्रीतम के दर्शन हो गए। तो ये है, जब हम गुरु को अपना अहंकार समर्पित कर देते हैं तो हमारा गुरु से आंतरिक संबंध हो जाता है। और जब गुरु से आंतरिक संबंध होता है तो गुरु के स्वरूप का दर्शन होता है। गुरु कृपा करके अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। मुख्य तो कृपा होती, पर साधन उनकी आज्ञा का पालन